जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे जो कि भूगोल से संबंधित रहेगा। दोस्तों, ये बहुत से एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों, ये एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस पर आते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वृहद ज्वार उस समय आता है जब। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि वृहद ज्वार किस समय आता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होता है तब क्या आता है, वृहद ज्वार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, ब्राज़ील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाली सेल के छोटे छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, एस्टेरॉइड। ठीक है, इसे हिंदी में क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, कृष्णा नदी पर स्थित है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा चंबल नदी पर। किस नदी पर दोस्तों, चंबल नदी पर किया गया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस्किमो लोगों द्वारा, किसके द्वारा, इस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को कहा जाता है। इसे इग्लू कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, इग्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नदियों के ज्वार नद मुख में कीचड़ वाले किनारा के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और स्वान मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है। इसे गरान या मैग्रोव कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, गरान या मैग्रोव कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे बूमकूप कहाँ स्थित है। ठीक है, बूमकूप कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, बूमकूप कहाँ पाए जाते हैं। बूमकूप अवसादी शैल में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, अवसादी शैल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुआर बांध किस नदी पर बनाया गया है। हुआर बांध कोलोरेडो बांध पर बनाया गया है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है। ये उत्तर प्रदेश की ताप विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, नीदरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि स्थापना कब की गई थी, तो इसमें आ जाएगा 1902। और जब भी पूछा जाएगा कि कहाँ स्थित है, जब भी कहाँ स्थित है पूछा जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा शिवा समुद्रम में। दोस्तों, ये सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। दोस्तों, ये भारत के नीदरलैंड में पाई जाती है। नीदरलैंड नहीं, नागालैंड में पाई जाती है। ठीक है, नीदरलैंड तो देश का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है। दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दनकर अन्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये कहाँ है दोस्तों, किस जिले में है, ये बस्तर में है। दोस्तों, देखिए, मध्य प्रदेश लिखा है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ आएगा, देख लेना, सीजी लिख लेना, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, सतलज नदी से प्राप्त होती है। किस नदी से प्राप्त होती है, सतलज नदी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर किस राज्य में है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, सेल्वासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का आसवान बांध किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, नील नदी पर स्थित है। क्या आ जाएगा दोस्तों, नील नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबात किस देश की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूछा रबात किस देश की राजधानी है। इसका राजधानी आ जाएगा मोरक्को की। देखिए दोस्तों,
किसी भी देश की राजधानी और मुद्रा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो इससे बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। मेरा मानना है कि अगर आप किसी देश की सभी राजधानियाँ और सभी मुद्रों का नाम आप याद कर लेते हैं तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कभी भी नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 7,752.3 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश में कितनी बाग परियोजनाएं कार्यरत है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? देखिए दोस्तों फिर से राजधानी पूछा गया है, इसका राजधानी आ जाएगा सीरा लियोन, ठीक है, सीरा लियोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? देखिए दोस्तों भू आवेष्टित मतलब होता है लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक कंट्री उसको कहते हैं, लैंड लॉक कंट्री उसको कहते हैं जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा होता है, ठीक है, चारों तरफ से ज़मीन थल क्षेत्र से घिरा होता है, उसको लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। तो सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा दोस्तों? मंगोलिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, करीबा बांध कहाँ स्थित है? करीबा बांध कहाँ स्थित है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों जाम्बिया में जेम्बाजी नदी में स्थित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा ताइवान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों स्वेज और पोर्ट साइड, ठीक है, पोर्ट साइड बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सोफिया। देखिए दोस्तों राजधानी का नाम बार बार पूछा जा रहा है, ये बहुत से एग्जाम में आ चुका है, तो इसीलिए दोस्तों सभी देशों की राजधानियाँ और मुद्रा को आप याद कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे दिया है वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? ये इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ये भी क्वेश्चन बार बार आ चुका है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका का द्वार वेनेजुएला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विज्ञान एवं तकनीकी वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों ये बेंगलुरु में स्थित है। देखिए दोस्तों इसका नाम चेंज करके बेंगलुरु रख दिया गया है, ठीक है, तो नाम चेंज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी बंगाल का टीटामठ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? देखिए दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा झेलम नदी की सहायक नदी है। देखिए दोस्तों इसका क्वेश्चन एक आता है, झेलम नदी की सहायक नदी कौन कौन सी होती है? तो इसमें किशन गंगा का नाम पहले रहता है दोस्तों, तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेम्बानाद झील कहाँ स्थित है? ये देखिए दोस्तों ये केरल में स्थित है, यहाँ नाव चालन का कार्य किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है ये, इसमें स्थित है केरल में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी स्थित है, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का पारा यकायक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तूफानी मौसम का, ठीक है दोस्तों, इसे चक्रवाती मौसम का भी कह सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण की गई, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, देखिए दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर आपने इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।